अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे टॉपिक पे जो थोड़ा सा हैवी लगता है, लेकिन ट्रस्ट मी जब समझ आता है तो लाइफ को देखने का नजरिया बिल्कुल बदल जाता है। हम डिस्कस करेंगे एग्जिस्टेंशियलिज्म, निहिलिज्म और कुछ और फिलॉसफीज को व्हाइल वी गेट रेडी, और बेसिकली इन थ्योरीज के बारे में जो इंसान की जिंदगी और पर्पस का मीनिंग बताती हैं और इंसान को बताती हैं कि इस जिंदगी का मकसद क्या है। पहले सेक्शन में आता है एग्जिस्टेंशियलिज्म। इसका मतलब है कि जिंदगी का कोई फिक्स्ड मीनिंग नहीं है, हर इंसान को अपना मीनिंग खुद बनाना पड़ता है। मतलब ये है कि जिंदगी का मकसद आपको कोई और नहीं बताएगा, ना रिलीजन, ना सोसाइटी, ना आपके घर वाले। आपको खुद अपने लिए अपनी वैल्यूज और पर्पस ढूंढना है जिंदगी में टू लिव दिस लाइफ। और फेमस एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसफर जो रहे हैं उनमें एक बहुत फेमस नाम है एल्बर्ट कैम्पस का। एल्बर्ट कैम्पस का एक फेमस कॉन्सेप्ट है द अब्सर्ड, मतलब दुनिया रैंडम है, लेकिन फिर भी इंसान को अपनी जिंदगी में मीनिंगफुल बनाने के लिए अपनी वैल्यूज ढूंढनी चाहिए। नेक्स्ट है निहिलिज्म, जो कि एक थोड़ी सी डार्कर फिलोसफी है। लाइफ हैज नो मीनिंग एट ऑल एंड एवरीथिंग इज अल्टीमेटली पॉइंटलेस। देखो, जब तुम्हारे जिंदगी में कभी ब्रेकअप हुआ होगा या तुम किसी ट्रॉमा से गुजरे होगे ना, तो तुमने यही सोचा होगा कि जिंदगी में कोई अक्सर मकसद है ही नहीं और सब कुछ बेकार है और बहुत फजूल है। निहिलिज्म को ना फ्रीडरिक नीचे से जोड़ देते हैं, जबकि उसने निहिलिज्म को क्रिटिसाइज किया था और उसने ये कहा था कि अगर हम सिर्फ निहिलिज्म पे चलेंगे ना तो फिर हम डिस्पेयर में पड़ जाएंगे। सो एग्जिस्टेंशियलिज्म और निहिलिज्म का फर्क ये है कि एग्जिस्टेंशियलिस्ट का कहता है कि लाइफ में मीनिंग बना लो, जबकि निहिलिस्ट कहता है कि मीनिंग कोई है ही नहीं जिंदगी का। अब कुछ और फिलोसफीज भी हैं इससे रिलेटेड। सबसे पहले आती है अब्सर्डिज्म, जो कि कैमस ने ही बताई है। सोल्यूशन ये है कि फिर भी जीना है और खुशी ढूंढनी है। जिंदगी अब्सर्ड है, लेकिन हमने खुश रहने की कोशिश जरूर करनी है। नेक्स्ट आता है स्टोइसिज्म। इसमें है कि फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल एंड एक्सेप्ट व्हाट यू कैन नॉट। मतलब जो जिंदगी में आपकी चीजें कंट्रोल में है ना, उनको इम्प्रूव करो, और जो कंट्रोल से बाहर है ना, लानत भेजो उन पे और टेंशन लेना छोड़ दो। देन आता है प्रैग्मेटिज्म। द ट्रूथ इज व्हाट वर्क्स इन रियल लाइफ, यानी जो काम जिंदगी में प्रैक्टिकल तौर पे फायदेमंद हो वही का वही सच है और कोई बात सच नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये सारी चीजें मैटर क्यों करती हैं, ये फिलॉसफीज लोगों ने क्यों बनाई हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब सीखने की जरूरत ही क्या है। सिंपल सी बात है, फिलॉसफी हमेशा इंसान को अपनी जिंदगी समझने, अपनी स्ट्रगल्स को समझने और अपने डिसीजंस को बेटर बनाने में हेल्प करती हैं। तो अगर आप एग्जिस्टेंशियलिस्ट हो तो आप अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हो और अपनी लाइफ में खुद चेंजेस लाते हो। अगर आप निहिलिस्ट हो तो फिर आप होपलेसनेस में आ जाते हो और कहते हो कि जिंदगी का कोई मकसद नहीं है और डिस्पेयर में चले जाते हो। अगर आप स्टोइसिज्म को फॉलो करते हो तो आप स्ट्रेस फ्री और बैलेंस जिंदगी गुजार सकते हो। यही इन सब फिलॉसफी का मकसद है और इसी तौर पे ये फिलॉसफीज हमें हेल्प करती हैं जिंदगी को जीने के लिए। Now you have to understand that this is all very subjective. These philosophies were made by human beings, जो कि हमारी ही तरह एक इंसान थे। हमारी थॉट पैटर्न्स को, बिहेवियर पैटर्न्स को ब्रेक डाउन करके उन्होंने ये फिलॉसफीज बनाई हैं जो मोस्टली लोग फॉलो करते हैं। The thing is, nobody is gonna tell you how to live your life and nobody is gonna tell you what philosophy to follow. और आप जिंदगी में क्या फिलॉसफी फॉलो करते हो ये सब आप पे डिपेंड करता है, आपके बैकग्राउंड पे, आपके सर्कमस्टांसेस पे और आपने जिंदगी कैसे जी है उस पे। So in my opinion, this all is extremely subjective and all these philosophies depend on how the person perceives the world, depend on how you were raised, what kind of background you had and what kind of thinking you hold right now. फिलॉसफी सिर्फ किताबें बातें नहीं है, इसकी हर रोज की जिंदगी में इम्प्लीकेशंस होती हैं। एग्जिस्टेंशियलिस्ट ये कहता है कि आपने अपना रास्ता खुद बनाना है। तो द पीपल हु ट्राई टू मेक देयर ओन वे आर एक्चुअली फॉलोइंग द फिलॉसफी ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म। वो अपनी जिंदगी में मीनिंग खुद ढूंढते हैं और अपना रास्ता खुद बनाते हैं, ना कि किसी और को फॉलो करें। निहिलिस्ट को लगता है कि जिंदगी के मसले इतने बड़े हैं कि जीना ही बेकार है और सब कुछ फारिग है और मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। यूजुअली ये लोग डिप्रेसिव होते हैं थोड़े से और थोड़े से जिंदगी की होपलेसनेस में आ जाते हैं। उनको लगता है कि जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि अगर हम इस स्टेट को अपने ऊपर तारी कर लेंगे तो फिर हमें जिंदगी का ना कोई मकसद लगेगा, ना ही हम कोई रियल लाइफ हैप्पीनेस को महसूस कर पाएंगे। स्टोइसिज्म ये कहता है कि लेट्स सपोज तुम ट्रैफिक जैम में फंस गए हो और या फिर किसी सोशल मीडिया पे तुम्हें हेट कमेंट दे दिया है, तो वो कहते हैं कि यार ये आपके कंट्रोल में नहीं है, तो इसको एक्सेप्ट कर लो और आगे बढ़ो, लीव इट एज इट इज। ठीक है, इसका सिंपल प्रिंसिपल ये है कि स्ट्रेस तुमने नहीं लेना, जो चीजों का तुम्हारे हाथ में कंट्रोल नहीं है, टेंशन उनके बारे में नहीं लेना। इनफैक्ट मैंने कुछ अपने फ्रेंड्स को अब्सर्डिस्ट देखा भी है। बट सोल्यूशन ये है कि हमने फिर भी जीना है, फिर भी मुस्कुराना है और अपनी फेवरेट
चाय पीनी है, दोस्तों के साथ मिलना है और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना है। तो व्हाट टू टेक अवे फ्रॉम दिस वीडियो? द थिंग इज, आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप सबकॉन्शियसली किस तरह की फिलॉसफी को फॉलो कर रहे हो, कि आपका माइंडसेट क्या है। आपके पास एक चॉइस है कि क्या अपने माइंडसेट को चेंज करना चाहोगे, होपलेस रहना है लाइफ में, या फिर कोई मीनिंग ढूंढना है अपनी जिंदगी में और कुछ क्रिएट करना है। द थिंग इज, यू हैव टू शिफ्ट योर माइंडसेट ऑन द थिंग्स दैट मैटर टू यू, ऑन द थिंग्स दैट मेक योर लाइफ अ लिटिल बिट मीनिंगफुल। नेक्स्ट टाइम आपके पास एक फ्रेमवर्क होगा तो आपको ये पता होगा कि मेरा माइंडसेट कैसा है। बॉटम लाइन ये है कि फिलॉसफी सिर्फ किताबों में नहीं है, इट्स एक्चुअली फॉर द लिविंग बीइंग्स, जो कि आपकी जिंदगी को बहुत मीनिंगफुल बना सकता है अगर आप इसको अलाउ करो, बिकॉज ये बेसिकली जिंदगी को एक मीनिंग देने का नाम है। Okay guys, this was the video. Most of the people don't like to talk about these things, but मुझे ये टॉपिक बहुत पसंद है, और अगर आपको भी मेरी तरह क्यूरियस कीड़ा है तो आई हैव शोन यू गाइज अ लिटिल बिट मीनिंग ऑफ द फिलॉसफीज, और ये कि आप अपने आप को जज कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो कि आप में क्या चीज है जो एग्जिस्ट करती है और क्या चीज जो है वो लैक करती है, और आप में ऐसी कौन सी फिलॉसफी है जो आप सबसे ज्यादा फॉलो करते हो और आपका माइंडसेट किस तरह का है। अपने आप को जाना ही जिंदगी का मकसद है, और मैं यहाँ बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हूँ, मुझे अब रियलाइज हुआ है। एंड फील फ्री टू गिव मी लव कमेंट्स। ओके गाइज, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। बाय बाय।